बीच बीच में उसको बता देते और कहती है बीच में कि हम ये क्या है। उधर कहते हैं अधर रस, अधर रस मैंने वहां देखा पाया। और मुक्ति कहते हैं वहां पानी, हजारों मुक्तियों का करोड़ों अरबों खरबों पानी भर रही उस दरबार में। तो अब कहते हैं कि जो स्वामी मुझे आपने सूरज सैदानी जो दी है वो मैं कुछ सुनाने आया हूं। वही सुनाने गई थी और तो कुछ सुनाने, जगत का झगड़ा लेकर के तो गई नहीं थी कि भाई कोई झगड़ा कुछ ही है कि ये तकलीफ है ये है वो कुछ। वो तो जो अपना अभ्यास जो कुछ उसने किया है नित्य प्रतिरोज, और वो सूरज चढ़ी और जो कुछ भी उसने देखा यहाँ से लेकर वहां तक, और वहां उसको वर्णन करने गई तो उसने तो कुछ नहीं कहा, निशान बता दिए कि ये देखा और ये देखा। वहां तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। जो कुछ है वह इतना मतलब है कि समुद्र की स्याही और बन रहा है कि इनकी कलमें और पृथ्वी को कागज बना दे और लिखा जाए तो कुछ नहीं लिख सकता, इतना वहां है देखने को मिलता। कहते हैं करिए कि मैंने वो स्वामी देखा अपनी आंख में। ये सुनाने गई थी कि जो आपने दीनदयाल, जो आपने कृपा की, और ये कहा कि आप तो वहां हैं, आप वहां बैठे हुए, जो आप यहाँ है वो आप वहां हैं, वहां हमने आपको देखा, ये उसने बताया। अब स्त्री तो अपना कर, अब इसी तरह से उस दूसरी की जो सैनी उसकी भी यही अवस्था हो जाएगी, वो अपना अभ्यास वर्णन करेगी। रोको कहने का मतलब यह है कि कोई भी उस मालिक की तरफ जाएगा तो जगत भक्तों बैर है चारों जुग परमा। जो मालिक की भक्ति करेगा जगत उससे बैर रखेगा, दुश्मनी रखेगा। ये चारों जुगों से चला रहा, ये कोई रीत रवाज आज नया नहीं, ये पहले क्यों उनका उल्टा मार्ग इनका, उनका सीधा मार्ग इनका उल्टा मार्ग। ये अंधेरे में जा रहे उजाले में जा रहे, तो मतलब पूरा पश्चिम, एक पश्चिम भाग रहा है एक पूरब को चला जा रहा, बड़ा अंतर हो गया। एक सूरत को ऊपर लिया जा रहा अपने घर में, एक सूरत को नरकों में और 84 में ढकेल रहा, तो कैसे इनसे मेल हो सकता। तो जगत भक्तों बैर चारों जुग परमा। ये जगत वासना में जो बना हुआ है इंद्रियों के जाल में, इन भोगों में लिप्त है, उसमें तो हमेशा ही है, क्योंकि वो समझ तो सकता नहीं। उसमें तो चाइना है ही नहीं है, चाइना तो जगत की चीजों की है, इसलिए भक्तों को पहचान नहीं सकता। और भक्त भगवान एक, अरे जो उसको पा लेता है, जो प्राप्त कर लेता है, दर्शन दीदार करता, जो देश में अपने पहुंच जाएगा, उसमें और उस मालिक में कोई अंतर नहीं, कोई फर्क नहीं किसी तरह का। तो आप सब, अब आज है 7वां दिन, कल 8वां, परसों 9वां, 9 दिन के लिए रखा गया था, 24 से और 1 अगस्त तक। इसको अच्छी तरह समझ बूझ करके जो आपको नामदान तो आज मिल जाएगा आपको, अगर वर्षा नहीं हुई तो आज मिल जाएगा शाम को, और अगर वर्षा हो गई, वर्षा होने लगी तो फिर कल दे देंगे, और क्या बात, उसके लिए कोई बंधन थोड़ी है। लेकिन यह है कि रोज करो। जब नामदान आपने लिया है और आप इच्छा से, एक मतलब कर इच्छा से आए हो कि हमको कोई रास्ता मिल जाए, तो सीधा रास्ता, थोड़ा सा दरवाजे पर बैठो और तड़प के साथ बैठोगे जल्दी काम हो जाएगा। आलस में बैठोगे तो आलस में तड़प नहीं होती, तड़प में तो आलस खत्म, तड़प में सोना नींद नहीं आती, तड़प में तो आदमी दिनों रात जागता है, जिसके लिए तड़प हो जाती है। और आलस में सो जाता है, उसको कोई इच्छा नहीं परमार्थ की। इसलिए दरवाजे पर बैठ के रोज प्रतिदिन जो बताया उसका पालन करो, छोड़ो मत, तभी तुम्हारा काम बन जाएगा। और जो छोड़ते नहीं है उनका काम चालू हो गया, और कभी छोड़ते, कभी फिर करते, फिर कभी छोड़ते, फिर कुछ महीनों के लिए छोड़ दिया, फिर करने लगे, और कुछ लेकर के बिल्कुल छोड़ देते, और बस करते नहीं 10-20 वर्ष के बाद। और फिर जब उनको ये बात याद आई तो फिर वहां से भगे, कहने लगे हमने कर नहीं पाया ऐसा, इसमें फंस गए उसमें, तो उनमें चाइना नहीं थी। तो सब तरह की भर्ती हो जाती है, कुछ करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, कुछ छोड़ देते हैं, फिर करते हैं, कुछ करते रहते हैं, कुछ चलते रहते हैं, सब तरह के लोग आते हैं, एक तरह से नहीं। तो जब रास्ता मिल जाए तो आपको प्रतिदिन उस रास्ते का पालन करना, यानी रोज भजन करना, रोज ध्यान, रोज स्मरण, रोज भजन।
ये तीनों चीजें सुमरन ध्यान भजन। सुमरन उसका नाम, उसके रूप को याद किया, भजन करना, कानों से सुनना और ध्यान करना, आंख से देखना। और दोनों तीनों चीजें आपके पास है, आंख भी है, कान भी, नाक भी है। और सब क्रिया अंदरूनी आपकी हाथ पर जागृत हो जाएगी। आंख से भी देखने लगोगे, कान से सुनने लगोगे और नाक से सूंघने लगोगे, क्योंकि उधर सुगंधी बहुत है तो उसके निराग चाहिए। जैसे यहाँ ये सुगंधी है तो कुछ नहीं है, वहां तो दुर्गंधी है ही नहीं, सुगंधी सुगंधी, लेकिन ये सुगंधी कुछ नहीं। ये सब सुगंधी एक जगह इकट्ठी कर दी जाए और समुद्र बना दिया जाए और वहां की सुगंधी उसमें डाल दी जाए तो बस ये सब खत्म, इसमें कुछ भी सुगंधी नहीं। तो उसके लिए नाक होना चाहिए, तो सूरत में नाक भी है और उसमें कान भी है और उसमें आंख भी है। ये तीनों चीजें जब सतलोक में ये थी तब भी थी, उतर के आई जब भी है, पर्दा पहन लिया जब भी, लेकिन आप उसको अपनी आंख को भूल गए, अपनी चीज को भूल गए और पराई में फंस गया करके। तो दो आंखें पराई और अंदर की आंख अपनी आंख का पता नहीं है, पराई आंख में उलझे पड़े हुए हो। अब वो जब रास्ता बताया जाए तो रोज नियम से करो, 2 मिनट करो, 40 मिनट करो, 10 मिनट करते रोज रहो, आदत पड़ जाएगी, बढ़ जाएगा तुम्हें। तुम 1 मिनट से 2 मिनट, 10 मिनट से 15 मिनट और 15 से 20 और आधा घंटा कर दोगे तो काम होने लगेगा। और तुम कुछ मत करो तो बार बार उठा करके वो बार बार दरवाजे पटके हो, तुम बैठे ही नहीं, गिर जाओ तो क्या किया जाए। अब भाई ये लोग तो ऐसे पहुंचे विवेक में, जब सत्संग सुन लिया, समझ आ गई तो लग गए। ये सब अपना अपना अभ्यास इसी तरह से सब बताएंगे। कालू भी बताएगा, शनि भी बताएगी और करिया भी बताएगी, उसने बताया। और फिर जितने पंडित जाएंगे वो सब बताएंगे, मुसलमान जाएंगे वो भी इसी तरह का बताएंगे किस रास्ते से। और हमने सब कुछ प्राप्त कर लिया, सब पा लिया। और ये कहेंगे मैंने खुदा को भी देखा और रब को भी देखा और अल्लाह को भी, यानी ईश्वर को, ब्रह्म को, पार ब्रह्म को, और उसके परे अधर में जहाँ सबका जहाँ आधार है और जिसने सबकी रचना की वही मिल गया, तो सब कुछ मिल गया। अब यह चलना चाहिए। सत्संग है, सत्संग सुनते सुनते आए और तुम चिल्लाते रहते हो ये करते। इसीलिए तो मैं देखो बैठता हूँ तो सबकी बात सुनता रहता हूँ। तो क्या क्या मांगते हो? परमार्थ की तो 100 में तो एक भी बात नहीं और लाखों में एक भी बात नहीं करते। सब अपने कष्टों की उगलते रहते हो। अरे भाई ये तो कष्ट मिलेंगे ही, उसमें तो तुम्हारा कष्टों में, पीड़ाओं में तो जन्म ही हुआ तुम्हारा इसी में। और जब तुम पैदा हुए तो रोते ही तो हुए, जब पैदा हुए तो रो रहे हो, और जब तुम्हारी परवरिश रोई तब रोए। अब तुम संसार में रह रहे हो तो रो रहे और जाने लगोगे तो रोगे, तो आते में तो रोए, जाते में तुम्हारा तो रोना ही रोना, और जहां जाओगे वही रोगे। वो तो है, वो तो जन्म ही हुआ इसमें। अब उससे निकल चलो, ये मत मांगो, परमात्मा तो तुम्हारा ये भी सद जाए, इसकी भी संभाल हो जाए और परमार्थ भी बन जाए। समझिए, सूरत भी जाग जाए, शब्द को, नाम को पकड़ ले और चढ़ चले तो तुम्हारा ये भी काम बने। और वो भी, अब तुम इसी को चलाते हो, नहीं बनता, परमार्थ नहीं बनने पाता। जो आंखों के ऊपर में परा रास्ता है वो तुमको नहीं मिल पाता है, तुम उस पर चढ़ नहीं पाते, चल नहीं पाते हो, और तुम इसी संसार के इस मतलब अंधेरे में पड़े रहते हैं, इंद्रियों के जाल में। तो थोड़ा समझदारी से काम लो, सत्संग धीरे धीरे सुनो। अब धीरे धीरे सुन रहे हो तो धीरे धीरे हट रहे हो, धीरे धीरे। बोलो जय गुरुदेव। देखो ये सबका दायित्व है, ये सबका, जैसे गरीब होता है तो तुम्हारा सबका ये दायित्व है। तुम्हारे घर पर बैठ गया करके और भोजन करने का समय, और तुमने जान लिया कि ये गरीब है और भूखा बैठा हुआ, तो अपना मत खाओ, पहले उसे खिला दो। अपना मत खाइए, पहले उसे खिला दो। यही आपका पुण्य है, यही आगे बढ़ाएगा। और तुमने देखा, तुमने खा लिया और उसको कुछ पूछा नहीं, भूखा बैठा रहा, तो वो घर शमशान में तो भूत बसते हैं, तो कहते शमशान की तरह से परिवार है। जिसने किसी की भूख को नहीं पहचाना,
और उसको कुछ दे न सका वो समझा। इसलिए ये औरतें वगैरह ये पुण्य करती रही। भूखा उनके दरवाजे से कोई निकल नहीं सकता, उनको खिलाती पिलाती रही साधु भाव से। उनका भाव तो सच्चा रहा, वो तो मतलब पवित्र भाव से सेवा करती थी, तभी तो वहां पहुंच गई उनके पास। तो सेवा करते रहोगे तो सही जगह पर पहुंच जाओगे। वो घसीट ले जाएगा, वो ऐसा तार है कि वही पहुंचा देगा, जहां आपको जाना वही पहुंचा देगा, वहां से काम बन जाएगा। इसलिए कल हमने कहा था कि इस देश के लिए सिपाही बेचारे लड़ रहे, मर रहे, तकलीफ उठा रहे। अपने लोगों का भी सबका कर्तव्य है, जनजाति का सबका, छोटे बड़े सबका, काश्तकार दफ्तर जितने भी मजदूर या काम कर रहे सबका दायित्व। 1 पैसा 2 पैसा उनको सबको हफ्ते में जब तक लड़ाई होती है तब तक निकालना चाहिए, और निकाल के उनके कोष में जमा करो। तुम अपनी बुद्धि ठीक रखो, अपना कर्म ठीक रखो कि हमने उनके लिए जमा किया। अगर कोई उस काम मिली तो सजा तो हो पाएगा, सजा तो उसको मिलेगी। तो तुम्हारा भाव ठीक रहना चाहिए, उसमें अपने भाव को खराब मत करो। तो हमने कल कहा था और आह्वान किया था, तो आपने किया क्या मालूम है आपको? आप यहाँ खड़े हो गए, इधर खड़े हो गए, बात पकड़ लिया। अब तुमसे कहा जाता भाई तुम हट जाओ, और लोगों को आने तो पकड़े खड़े रहे, ऐसे खड़े हुए जमे। अब कहते भाई आगे चलो, पीछे ऐसे पड़े, तो उधर वाले जितने भी उधर तो आ नहीं सकते। तो ये तुमने बहुत बड़ी भूल की कि जो तुमको बताया गया कि तुम चलते जाओ और पीछे वालों को आने गया, वो तो बेचारे चले गए सब, और तुमको क्या मिलने वाला? ये सब चीजें विवेक की हैं कि जितना बताया जाए उतना करो, और उसमें तुम्हारा हित है तो तुम तो वो करते रहे, कुछ समझते नहीं। अच्छा चलो बैठो भजन पर, भजन पर बैठो, बैठ जाओ भजन पर। छाता पाता रखो, छाते पाते में कुछ नहीं, भीग जाओगे कुछ नहीं है। छाता आता रखो और ऊपर डाल के कपड़ा, आंख और कान बंद करो, भजन में बैठो। पानी आनी तो ऐसा बरसता ही रहता है।